तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 81 हो गया और हमने इससे पहले वीडियो में हमने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया था, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसा था, बेसिक था, प्लस वो चाहे वो आप किसी भी स्टैक क्यों ना फॉलो करते हो, हर डेवलपर से ऐसा क्वेश्चन वो एवरी इंटरव्यू पूछ ही सकता है, क्योंकि वो मेन चीज़ होता है। हमने क्या क्या चीज़ कवर किया था, जिसमें पहला था SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब वो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, चाहे कोई भी स्टैक यूज करता हो, उससे ये क्वेश्चन मेनली कोई भी पूछेगा ही। तो इसलिए हमने मेन चीज़ को हमने इससे पहले वीडियो में कवर किया था, और आज के वीडियो में भी हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं, जिनमें से अगर हम बात करें तो अब हम लारावेल के रिलेटेड कुछ जितना चीज़ को हमने अभी तक लारावेल में कवर किया है, सिर्फ उतना चीज़ को हम फिर से आज इंटरव्यू क्वेश्चन को देखेंगे कि हाँ अभी और क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन को हमें कवर करना बाकी है। तो आज का वीडियो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने जो चीज़ को सीखा है उसके रिलेटेड आज हम सारा इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे, और कल से हमारा प्रोजेक्ट का डे स्टार्ट हो जाएगा। तो कल से हम मल्टी वेंडर साइट को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम अभी तक रुके हुए थे प्रोजेक्ट के लिए, वो लारावेल 13 का हम वेट कर रहे थे, इसलिए हम रुके हुए थे, जो कि अब रिलीज हो चुका है। तो अब हम लारावेल 13 में काम करेंगे, और कल से हम प्रोजेक्ट बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। तो इफ़ आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारा डेली अपडेट आपको मिलता रहे। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और जो अभी रिमेनिंग इंटरव्यू क्वेश्चन है उसको हम कवर करते हैं। सो गाइज, हम आ गए अपने स्क्रीन की तरफ। अब हमें अपना प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। तो हमारा ये अभी हम क्या कर रहे थे, अभी लारावेल का इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर कर रहे थे। तो अभी तक हमने इतना चीज को हमने देखा था, ठीक है। बेनिफिट अब यानी टोटल हमने 7 क्वेश्चन कवर किए थे। तो अब बारी है 8वें क्वेश्चन की। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो हम 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा कि लारावेल, इसको इसे बोल देते हैं, हाउ लारावेल रिक्वेस्ट साइकिल एग्जीक्यूट। थोड़ा मैं जूम भी कर देता ताकि आपको सब कुछ क्लियर नजर आए। तो ये क्वेश्चन हमने कर दिया। लारावेल का रिक्वेस्ट साइकिल किसे एग्जीक्यूट है, किसे काम करता है, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में भी इसको हमने देखा था। अभी हम इंटरव्यू के लिए तैयार कर, इसलिए मैं यहाँ नोट भी बनाते चला जाता हूँ। तो यहाँ हम सिंपली क्या देखेंगे कि जब भी कोई भी रिक्वेस्ट ब्राउजर में जब हिट होता है, तो सबसे पहले हमारा क्या हिट होता है, तो हम 1 नंबर में इसे लिख देंगे। तो हमारे रिक्वेस्ट साइकिल के सबसे फर्स्ट में कोई चीज हिट होता है, वो होता है पब्लिक फोल्डर के अंदर वाला index.php फाइल, ठीक है। सबसे पहला रिक्वेस्ट कोई भी हमारा ब्राउजर में हिट होगा, तो पहले क्या हमारा एग्जीक्यूट होता है, तो पब्लिक फोल्डर का index.php फाइल होता है, ये एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, तो इसके बाद होता है वो kernel.php हिट होता है, वेयर जहाँ क्या क्या होते हैं, तो वेयर मिडलवेयर आर रजिस्टर्ड, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, वो इम्पोर्टेंट होगा। अब ये देखिए, ये kernel.php ये हिट उस वक्त होता था जब हमारा लारावेल यानी लारावेल 11 तक, क्योंकि लारावेल 12 का फाइल स्ट्रक्चर आया है, उसमें आपको ये kernel.php देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं एक आपको इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। तो ये kernel.php लारावेल 12 या 13 में देखेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब तो ये हमारा चीज ही नहीं है,
तो अब हमारे पास आ गया है बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसको हटाएंगे और यहाँ लिख देंगे बूटस्ट्रैप के अंदर app.php हिट रजिस्टर। ठीक है, और उसको भी लिखते हैं और इन ओल्डर वर्सन्स, ताकि आपको याद रहे। corner.php hit instead of बजाय की app.php। तो ये एक मैंने न्यू पॉइंट जो आपको मैं बताया हूँ, ये अभी आप कहीं भी सर्च करेंगे बाई चांस ही आपको ये मिलेगा। अब मैं ये पहला इसका मैं प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ मैंने क्यों कहा। तो ये हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है, लारावेल 13 वाला। ठीक है, 13 में देख लेते हैं, 12 में हमने ऑलरेडी देखा ही है। तो यहाँ देखिए हमें आया ऐप के अंदर। ठीक है, ऐप के अंदर मुझे कोई corner.php नहीं मिला। ठीक है, HTTP के अंदर आया, यहाँ भी कोई corner.php नहीं मिला। मॉडल में तो होगा ही नहीं, प्रोवाइडर में तो होगा ही नहीं। तो ये हमने देख लिया, यहाँ हमें कोई corner.php नजर आया नहीं आया, क्योंकि सारा अब हम जो है मिडलवेयर को कहाँ हम डिफाइन करते हैं, तो उसको हम करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर app.php में। तो ये सेक्शन में हमारा सारा मिडलवेयर होता है। तो इसलिए क्या होगा, अब हमारा ये हिट होगा बजाय कि वो हिट कॉर्नर हिट होने के। ठीक है, तो ये हमने जो एक चीज डिफरेंस हमने कैच किया। तो लारावेल रिक्वेस्ट साइकिल में क्या हो गया, पहला तो index.php, उसके बाद हो गया app.php। अब उसके बाद कहाँ जाएगा, तो उसके बाद डायरेक्ट जाएगा राउट फोल्डर के अंदर, राउट फाइल। और जब राउट फाइल हिट होगा तो राउट में हम कंट्रोलर भी डिफाइन किया होगा, तो उसके बाद ये जाएगा कंट्रोलर में। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलर के बाद जो ये जाएगा हमारा कहाँ, तो व्यू में। अब इफ जो हम जो फ्रंट एंड हमारे पास है तब तो व्यू फाइल में जाएगा, नहीं तो इफ हम बैकएंड के थ्रू कर रहे हैं तो इसको हम रिस्पॉन्स बोल सकते हैं, हमारा रिस्पॉन्स आएगा। अब ये हमारा लारावेल का रिक्वेस्ट साइकिल हो गया, इससे जो एग्जीक्यूट होता है। ये हम जो इतना जो हम मजे से बोल सकते हैं, कोई भी पूछेगा लारावेल रिक्वेस्ट साइकिल क्या होता है, किसे काम करता है, हम इतना बता देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर हम बात करें तो देखिए इतना बोल देंगे तो हो जाएगा, लेकिन अब इसमें और हम कुछ ऐड करना चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कि अब आफ्टर रिस्पॉन्स जो है हम फिर से जो हमें मिडलवेयर हिट करा सकते हैं। तो ये इफ आप ऑप्शनल में है, कराएंगे तो काम करेगा, नहीं कराएंगे तो भी हो जाएगा। आफ्टर इसको किसे बोले, इसको इसे बोल सकते हैं आफ्टर पोस्ट response middleware execute। तो ऐसा जो हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चंस भी हो गया। तो 9 नंबर में अब क्या करेंगे, 9 नंबर में दो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एक हो गया व्हाट इज सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, दूसरा हम सर्विस कंटेनर में देखेंगे। तो पहला तो बात करेंगे सर्विस प्रोवाइडर। ये जो है कि मिड लेवल का क्वेश्चन है,
और हमने अभी तक जो कोई सर्विस प्रोवाइडर हमने काम नहीं किया, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इसको अभी ना रखने के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अभी भी बता दे रहा हूँ। पूरा सब जिस वक्त इसको देखेंगे उस वक्त हम इसको अच्छे से जानेंगे, ताकि दो बार ये कॉल हो जाए और हमें जो ये माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि ये एक मिड लेवल का जो है मिड लेवल डेवलपर के लिए ये क्वेश्चन है। तो अब कोई हमें पूछ सकता है कि सर्विस प्रोवाइडर लारावेल में क्या होता है, तो हम इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो ये लारावेल में क्या होता है, तो इसे बोल सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर इज द लारावेल बूटस्ट्रैप पॉइंट, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया वेयर, जहाँ क्या होता है वेयर ऑल सर्विसेज आर रजिस्टर बोल सकते हैं, और बूटस्ट्रैप्ड भी बोल सकते हैं, और सिर्फ इतना बोल सकते हैं। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर क्या है? सर्विस प्रोवाइडर को लारावेल का एक बूटस्ट्रैप पॉइंट हो गया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, जहाँ क्या होता है सारा सर्विसेज जो है रजिस्टर्ड होता है। और जिससे कि जब ये रजिस्टर होता है तो क्या होता है, हम जो है इसको बाइंड कर सकते हैं, टू बाइंड सर्विसेज इन कंटेनर टू प्रिवेंट। तो इससे क्या कर सकते हैं, कंटेनर फॉर इसको क्या डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इतना थोड़ा हेवी हो गया ये लाइन मुझे मालूम है, ये आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है। बाइंड सर्विसेज कंटेनर फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, ये कोई सुई वाला चीज नहीं है। इसको हम जब कवर करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। जब कंस्ट्रक्ट बनाते हैं उस वक्त ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन आता है, तो उस वक्त हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी बनाते हैं, तो ये हम बाद में अच्छे से इसको देख लेंगे। ठीक है, इसमें कोई घबराने नहीं, बस अब कोई मैंने अभी भी सोचा बता दूं कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए। तो हमने 9 क्वेश्चन कवर कर दिया। अब एक और था सर्विस कंटेनर, ये अभी ना ही बताना अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपको मालूम नहीं है क्या है। हमने इसको कवर भी अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सर्विस कंटेनर क्या हो गया? सर्विस कंटेनर जो है एक लारावेल का पावरफुल टूल्स हो गया। सर्विस कंटेनर is the powerful Laravel powerful tool use इसको और क्या बोलते हैं, यूज टू मैनेज क्लास डिपेंडेंसी शॉर्टकट में समझते। ठीक है, तो क्लास डिपेंडेंसी को मैनेज कर लेंगे और सर्विस कंटेनर को यूज करते हैं, इतना रहने देते हैं। जब करेंगे तो हम दोनों को जो अच्छे से हम देख के समझ जाएंगे। तो 11 नंबर हमने और क्या क्या चीज कर लिया था, हमने जो क्राउड ऑपरेशन किया था, तो हमने क्राउड ऑपरेशन किया था इससे पहले। ठीक है, क्राउड ऑपरेशन में हमें क्या क्या चीज मिलता है, तो सबसे पहला जो हमें डाटा फेचिंग का जो हमने 1 नंबर में आ जाता है, जैसे हमने इंडेक्स में किया, इंडेक्स में प्लस हमने डाटा फेच किया। तो इसके लिए हमने सबसे फेचिंग में तो हमें सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम जो अपने जो क्वेरी को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, यानी हम जो है जो हमारा डाटा फेचिंग का जो प्रोसेस होता है, इसको हम कैसे जो ऑप्टिमाइज करके फास्ट वे में डाटा फेच कर सकते हैं। क्योंकि अगर मानिए 10 टाइप 20 है, वो तो एक चीज में आ जाए, मानिए हमारे पास टेबल में जो 10 लाख 20 लाख 30 लाख डाटा है, तो उसको जब कैसे फास्ट बनाएंगे, कैसे जो क्या क्या करेंगे कि फास्ट होगा, तो इसको हम आज देखते हैं।
इसको हम ऐसे बोलते थे, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज योर क्वालिटी भी बोल सकते हैं, या और साइट भी बोल सकते हैं अपना वेबसाइट को। तो इसका आंसर हम इसे देंगे, पॉइंट भी देते हैं 1 नंबर। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो यूज एगर लोडिंग। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एगर लोडिंग यूज करना होगा। एगर लोडिंग का मतलब क्या होता है कि हम जिसमें विथ हम यूज करते हैं, ठीक है, उसको जो हम एगर लोडिंग बोलते हैं, ठीक है। एगर लोडिंग हमें क्यों यूज करना है, तो इसलिए यूज करना है कि टू अवॉइड, हम क्या किस चीज को अवॉइड कर सके, n+1 क्वेरी। n+1 क्वेरी क्या है, हम जो है आगे देखेंगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। मैं सिर्फ जो पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, ये इंटरव्यू को एकदम इम्पोर्टेंट क्या क्या इंटरव्यू को आपसे हो सकता है। और दूसरा हम बोले तो यूजिंग इंडेक्स क्या है, जब ये कोई टेबल माइग्रेट करेंगे उसमें हम जो एक इंडेक्स भी बनाएंगे कॉलम को, जिसके थ्रू हम डाटा फेच करेंगे ताकि हमारा क्वेरी जो फास्ट आए, ठीक है। उसके बाद हम जो 3 नंबर में अगर हम जो बड़ा से ज्यादा डाटा उसको हम जो चंक भी यूज कर सकते हैं। इसको बोल सकते हैं चंक मेथड। और हम जो और किसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो और हम जो ये भी कर सकते हैं कि हम जो है यूज करेंगे सेलेक्ट, यानी रिक्वायर्ड हमें कॉलम इसे फेच करना होगा, यानी टू यूज सेलेक्ट टू फेचिंग ओनली नेसेसरी कॉलम, जो कॉलम नेसेसरी सिर्फ उसको ही जो फेच करें। और 5 में हम जो है कैच यूज कर सकते हैं, यूज रेडिस कैच में बसा के कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ स्टेप हो गया जिससे हम जो कोई अपने साइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इतना बोल देंगे, ये बहुत काफी हो गया। तो हमने 11 क्वेश्चन हमारा हो गया, और हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर। अब हमारा और क्या हो गया और हमने क्या क्या सीखा था, याद कीजिए हमने और क्या क्या सीखा। हमने राउट बनाना सीख लिया, राउट का ऑलरेडी हमें नॉलेज है। हमने मिडल वायर को शायद यूज किया था कि नहीं, ठीक है देख लेते हैं क्योंकि आगे हमें यूज करना है। व्हाट इज मिडल वेयर, तो इसको हम सिंपली से डिफाइन कर सकते हैं, मिडल वायर इज जस्ट लाइक अ गेट कीपर whose work is to filter the request, जिसका मेन काम क्या होता है, रिक्वेस्ट को फिल्टर करना है। पर हम इसको देख सकते हैं फॉर एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हो गया ऑथ चेक, कॉमा हो गया, और क्या क्या हो सकता है, रोल बेस्ड एक्सेस। ठीक है, इतना हो गया, इसको भी हम यूज करेंगे। उसको देखिए, तो हमने क्या क्या सीखा था। हमने क्रॉट किया था, क्रॉट में मिलने क्या यूज होता है, तो इलोकेट यूज होता है। व्हाट इज इलोकेट,
ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कि मैंने जहाँ जहाँ इंटरव्यू दिया है वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि इलोकेंट क्या है। तो इलोकेंट लारावेल का एक ओआरएम है, ठीक है। इलोकेंट क्या है? इलोकेंट लारावेल का एक ओआरएम है जो डाटाबेस को ऑब्जेक्ट के थ्रू हैंडल करता है, ठीक है। तो इलोकेंट इज द लारावेल ओआरएम, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं where it handle the इसको हैंडल करता है डाटाबेस को। इट हैंडल द डाटाबेस थ्रू द किसके द्वारा? थ्रू द ऑब्जेक्ट। और इसके कारण से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है? तो इट्स हेल्प्स टू अवॉइड राइटिंग रॉ क्वेरीज। इसकी हेल्प से हमें जो रॉ क्वेरी लिखना नहीं पड़ता। तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। तो ये भी हमने जो इलोकेंट का भी कवर कर लिया। इलोकेंट जो सिंपली ऐसा हो गया कि लारावेल का जो ओआरएम हो गया जो कि डाटाबेस को जो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हैंडल करता है। जैसे कि हम बात करें तो ये क्या करता है? रिलेशनल डाटाबेस को जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मैप करता है। और इलोकेंट के थ्रू हम जो है रिलेशनल डाटाबेस और जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में इंटरेक्ट करते हैं बोल के, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो इतना हमें काफी है। 14 नंबर में आते हैं। तो 14 नंबर हम जो कुछ जो है एपीआई की ही बात कर लेते हैं। एपीआई से बात करने पहले हम व्हाट टाइप्स ऑफ मेथड की बात करते हैं। व्हाट आर दी मेथड्स यूज फॉर राउट। राउट में कौन कौन से मेथड हमारा यूज होता है? जिसमें हम अगर गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, मेनली ये 5 हमारा मेथड हो गया। तो ये जो एक सिंपल जो है नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए कोई होगा जूनियर के लिए तो ये पूछ सकता है। और गेट का काम क्या है? तो यहाँ काम भी लिख देते हैं। रिट्राइव डेटा फेच करना, ठीक है। पोस्ट का काम क्या होता है? तो स्टोर डेटा। पुट का काम क्या होता है? पुट का काम होता है अपडेट डाटा। पैच का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है अपडेट स्पेसिफिक डेटा। और डिलीट का काम क्या होता है? तो डिलीट का काम होता है डिलीट का काम होता है डिलीट करना, डिलीट डेटा, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया। अब एक लास्ट जो अभी हम कवर कर लेते हैं, फिर जो है हम कल से प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करें। कम से कम 15 क्वेश्चन तो हमारा हो जाएगा ना। लास्ट क्वेश्चन ये हो गया व्हाट इज कोई। इसको भी हमने अभी तक जो है हमने सीखा नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज कोई, कहाँ चले गए, ठीक है। अब ये कोई क्या है? तो ये भी एक एकदम इम्पोर्टेंट चीज है। इसको हम सिंपली से डिफाइन कर सकते हैं। कोई इज अ बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड में चलता है। बैकग्राउंड जॉब्स टास्क वेयर इट रन ऑन बैकग्राउंड।
बैकग्राउंड्स फॉर ईमेल सेंड के लिए हो गया, नोटिफिकेशन के लिए हो गया, या और कुछ सर्विस जनरेट करने के हो गया जो कि बैकग्राउंड में प्रोसेस होते रहे। तो हम कोई इसलिए यूज करते हैं। तो इतना ही हम रखते हैं। हमने 15 क्वेश्चन अभी तक हमने बना लिए लारावेल का इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। और इसे बाकी जो हम सीखते जाएंगे इसमें ऐड करते जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इसको सेव कर लेते हैं और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।